पाकिस्तानी लीडरों के इंतखाब में अमरीका का कोई किरदार नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मुंतखब करदा क़यादत के साथ बातचीत करते हैं। तमाम मामलात पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखेंगे। एक सवाल पर कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सिफारती हल की हिमायत करते हैं। साबिक मेंबरान अफगान पार्लियामेंट को करप्शन पर नामजद करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। साबिक मेंबरान और इनके करीबी रिश्तेदार अमरीका दाखिले के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। आठ फरवरी के इंतखाबात के सिलसिले में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 36 अजला के मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात। पंजाब के 41 अजला में से 40 के मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स DROs होंगे। डायरेक्टर जनरल DG खान डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद खालिद मंजूर DRO तौसा तैनात। सिंध के 30 अजला के मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स DROs होंगे। बलूचिस्तान के 36 अजला के मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को DROs तैनात कर दिया गया। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज DRO इस्लामाबाद तैनात। सिंध और बलूचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स का तबादला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अगला वजीर आजम खुद बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। टीवी इंटरव्यू में कहा कि पीपल्स पार्टी जीती तो बिलावल भी वजीर आजम हो सकते हैं और वो खुद भी वजीर आजम हो सकते हैं। एक सवाल पर कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 फरवरी से 8-10 दिन आगे भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, आज हो या कल हो इलेक्शन होंगे जरूर। आसिफ अली जरदारी ने इंकशाफ किया कि बानी चेयरमैन PTI ने तहरीक अदम एतमाद के दिनों में पीपल्स पार्टी को अपनी हुकूमत के बाकी आधी मुद्दत देने की पेशकश की थी। आसिफ अली जरदारी ने वाज़े अंदाज में कहा कि लतीफ़ खोसा इनकी पार्टी में नहीं है। एहतजाज अहसन लाडले के पड़ोसी रहे हैं। इनकी सियासी सोच पीपल्स पार्टी से अलग है। मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई है अब उसका इजाला करना होगा। मुल्क को वहां ले जाना होगा जिसका यह मुस्तहिक है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के 7वें इजलास से खिताब। कहा, 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अच्छी चल रही थी। मजदूर और किसान खुश थे। महंगाई ना होने के बराबर थी। लोड शेडिंग जीरो थी। तरक्की ऐसी थी कि मुखालफीन हसद करते थे कि मुस्लिम लीग नून 2018 में क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन फिर सब कुछ उलट हो गया। बार बार पूछता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कहीं से जवाब नहीं आ रहा। कौम जानना चाहती है लेकिन जवाब नहीं मिलता। मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने वालों को कौम के लिए अपनी जात से बाला होकर सोचना होगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट मोदी के रंग में रंग गई। हिंदुस्तान की तारीख में नजरिया जरूरत प्लस मुतारिफ करा दिया। मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदलने के लिए मोदी के मावरा आइन इकदाम को कानूनी करार दे दिया। भारतीय आइन में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्तें मुत्तफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दी गई। भारतीय आइन के आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का भारतीय सरकार का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। कहा, आर्टिकल 370 आर्जी शिक थी। मकबूजा कश्मीर से लद्दाख को अलग करने को भी कानूनी करार दे दिया। कश्मीर को भारत का अटूट अंग भी लिख दिया। मकबूजा कश्मीर असम्बली के इलेक्शन कराने के लिए सरकार को अगले साल 30 सितंबर तक की लंबी मोहलत दे दी। भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को भारतीय आइन का आर्टिकल 370 गैर कानूनी तौर पर ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि भारत को मकबूजा कश्मीर की हैसियत के तयन का कोई हक हासिल नहीं, फैसले की कोई हैसियत नहीं। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय आइन और सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती तस्लीम नहीं। बाबरी मस्जिद केस में भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले थे, उसकी साख मजरू हो चुकी। बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में दहशतगर्द कार्रवाइयों के बाद भारतीय हुकूमत की भी कोई साख नहीं रही। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं और भारत की मुस्लिम तंजीमों का भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार।
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया। कहा, मकबूजा जम्मू और कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारतीय हुकूमत या अदलिया को मुतनाज़ इलाके की हैसियत का फैसला करने का कोई हक हासिल नहीं। माजी में दहशतगर्दों को जेलों से निकालकर आज़ाद किया गया। पार्लियामान की मंजूरी के बगैर रातों रात यू टर्न लिया गया। कवायद व ज़वाबित के बरखिलाफ तालिबान को वापस पाकिस्तान आने की इजाज़त क्यों दी गई? बानी PTI के इस फैसले की तहकीकात होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। इस्लामाबाद में शोधा की यादगारी तस्वीर की गैलरी के इफ्तिताह के मौके पर निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि हमें आवाम को यकीन दिलाना होगा कि आने वाले दिनों में फिर ऐसा यू टर्न नहीं लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि अगर कोई गिरोह तायब होकर रुजू करना चाहता है तो सबसे पहले वो शोहदा के लवाहिकीन से माफ़ी मांगे। इस्लामाबाद में शोहदा की यादगारी तस्वीर की गैलरी के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि अगर कोई मुकम्मल तौर पर अपनी गलती कबूल और गैर मशरूत सरेंडर करे तो फिर रियासत फैसला कर सकती है। इस मौके पर मियाँ इफ्तिखार हुसैन का कहना था कि उनका इकलौता बेटा था जो शहीद हुआ। हमारा अज़्म आज भी मजबूत है। हमने कुर्बानियाँ दी लेकिन अभी तक दहशतगर्दी कम या ख़त्म नहीं हुई। हमें हर सूरत मुल्क में अमन कायम करना है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के PTI को नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दलाइल में कहा कि जिसने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा नहीं। इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फॉरेन फंडिंग केस में भी सिर्फ हमारा केस सुना गया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस गैर कानूनी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, 7 दिन में जवाब जमा कराया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI ने कहा कि अदालत से इंसाफ की उम्मीद है, बल्ले का निशान कहीं नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस एजाजुल अहसन ने बेंचेस की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के 6 रुकनी बेंच और जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत करने वाले 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ किया है। खत में लिखा कि 7 दिसंबर को जजेस कमेटी में तय हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स फैसले की अपील 7 जजेस सुनेंगे। मनपसंद जजेस के तासुर को ख़त्म करने के लिए तय हुआ था कि बेंच में सीनियर तरीन 7 जजेस को शामिल किया जाए। कानून के तहत जस्टिस एजाजुल अहसन मुकदमात की समाअत के लिए मुकर्रर करने वाले कमेटी का हिस्सा है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद की मौजूदगी पर एतराज़ उठा दिया। कहा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद फौजी अदालतों से मुतालिक दरख्वास्तों पर नोट में अपनी राय दे चुके हैं, इसलिए अब इंट्रा कोर्ट समाअत वाले बेंच से अलग हो जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा अपने एतराज़ के जरिए कौमी मुजरिमान को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं। उनका सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पर बने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच के सरबराह पर एतराज़ एक मज़मूम इक़दाम है। जवाद एस ख्वाजा अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए आला अदलिया को तकसीम करना चाहते हैं। 9 मई के मुजरिम मुल्क और कौम के मुजरिम हैं और किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। राव अनवार जाली पुलिस मुकाबलों की शोहरत रखने वाला बदनाम ज़माना सीरियल किलर है। पीपल्स पार्टी पर इसके इल्ज़ामात ऐसे ही हैं जैसे वो कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त सबसे फ़आल सियासी रहनुमा है, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा। एक अरसे से पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल हो रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी को ऐसे ओछे हथकंडों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राव अनवार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कराची में करप्शन का मुनज़्ज़म सिस्टम मौजूद है जिसकी सरबराही आसिफ अली जरदारी करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का शक इनके गिर्द सिक्योरिटी पर है जिसे आसिफ अली जरदारी ने तैनात किया था। जिस दिन फातिमा भुट्टो और जुल्फ़िकार जूनियर उठ खड़े हुए, जरदारी और बिलावल को सिंध से एक भी सीट नहीं मिलेगी।
गजा पर इसराइली बमबारी से 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले से अल जज़ीरा टीवी के रिपोर्टर अनस शरीफ का वालिद भी जाँ बहक। इसराइली फौज ने सहाफ़ी अनस शरीफ को नवंबर में धमकी आमेज पैगाम भेजा था। रिपोर्टर की गजा की पट्टी की जबालिया कैंप से आज ही रिपोर्ट नशर हुई थी। अक्टूबर से अब तक इसराइल के हमलों में 86 सहाफ़ी मीडिया वर्कर्स जाँ बहक हो चुके हैं। जुनूबी लबनान पर इसराइली बमबारी से शहर का मेयर हुसैन अली मंसूर शहीद। हमास की मज़ाहमती कार्रवाई में 6 इसराइली फौजी हलाक होने की तस्दीक। इसराइली शहरों पर भी हमास के रॉकेट हमले, कई गाड़ियों और इमारतों को नुकसान। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा है कि शिमाली गजा में हमास ब्रेकिंग पॉइंट के करीब है। फरवरी तक गजा में जंग मुकम्मल करने का इशारा। सरहदी सेफ जोन की जमानत के साथ हिज़्बुल्लाह से मुआहदे पर आमादगी का इजहार। यूरोपियन यूनियन ने गजा की तबाही को जंग अजीम दोम में जर्मनी की तबाही से बदतर करार दे दिया। खारजा पॉलिसी सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा कि गजा में शहरी हलाकतें मजमूई अमवात का 60 से 70% है। 85% आबादी बेघर हो चुकी है। मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलव्वस इसराइलियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान। जापानी वजीर आजम का इसराइली कार्रवाइयों में जुनूबी गजा तक फैलने पर इजहार तशवीश। यमन के हूसी बागियों ने इसराइल जाने वाले बहरी जहाज को रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में दरख्वास्त काबिल समाअत करार। बुशरा बीबी ज़ाती हैसियत में तलब, मजीद समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना तहाइफ की गैर कानूनी फरोख्त की तहकीकात में बुशरा बीबी नैब तफ्तीश में शामिल। रावलपिंडी ऑफिस में पेश हुई। नैब ने 8 दिसंबर को बुशरा बीबी को फाइनल कॉल नोटिस भेजकर पेशी का आखिरी मौका दिया था। भुट्टो फांसी केस का रेफरेंस टीवी पर लाइव दिखाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त लगा दी। कहा, जुल्फ़िकार भुट्टो का कत्ल निज़ाम इंसाफ पर धब्बा है। अवाम के सामने हक़ाइक़ रखने के लिए केस की लाइव नशरियात बहुत अहम है। कराची सिटी काउंसिल के इजलास में पीटीआई के अरकान आपस में लड़ पड़े। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान का सख्त जुमलों का तबादला। अपने साथियों के खिलाफ सीट्स पर खड़े होकर एहतजाज किया। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान का मेयर मुर्तज़ा वहाब की हिमायत का ऐलान। असद अमान ने कहा कि कराची की तरक्की में मेयर का साथ देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का मेयर कराची के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद लाने का ऐलान। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में 2 ग्रुप्स में झगड़ा, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जमीन के तनाज़े पर पेश आया। मरकजी मुलजिम और इसका भाई असलहे समेत गिरफ्तार। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे 3 साथियों को पीपल्स पार्टी के अफराद ने शहीद कर दिया। जैसा जुल्म हुआ वैसा ही इंसाफ होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल की जानिब से MQM पाकिस्तान के इल्ज़ाम की तरदीद। कहा, मकतूल सिराज मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस था। MQM पाकिस्तान लाशों और इल्ज़ामात की सियासत से गुरेज करे। सुई नॉर्दर्न ने गैस निर्ख में 131% मजीद इजाफे की फरमाइश कर दी। चेयरमैन ओगरा मसरूर खान ने कहा कि गैस दुनिया भर में महंगी है, यहाँ भी मजीद महंगी होने का इम्कान है। 1 नवंबर से गैस टैरिफ पहले ही बढ़ाया जा चुका है। कराची में डाकुओं की फायरिंग से उनका अपना साथी हलाक। पापोश नगर में डकैती मज़ाहिमत के दौरान डाकू ही मारा गया। दुकान का हेल्पर जख्मी, फायरिंग करने वाला डाकू फरार। न्यू कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद पे आकर खातून जाँ बहक। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले शाहीन फोर्स के 4 अहलकार ज़ेर हिरासत। मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। तुरबत में मुबैना CTD मुकाबले में हलाक नौजवान बालाज के लवाहिकीन का लॉन्ग मार्च जारी। लॉन्ग मार्च के शुरका मंगोचर से कोयटा रवाना हो गए। लॉन्ग मार्च 6 दिसंबर को तुरबत से शुरू किया गया था। मुजाहिरीन CTD मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज धुंध पड़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज शहर में सुबह 9 तक धुंध रहने की पेशगोई। बताया कि मगरबी हवाओं और नमी में इजाफे के बायस धुंध हो सकती है। लंदन में मुस्लिम स्कूल को धमकी आमेज खत, तमाम अफराद को मारने की धमकी।
रेड ब्रिज के इलाके में वाक़े मुस्लिम स्कूल को खत भेजने वाले की तलाश, कोई गिरफ्तारी ना की जा सकी। बच्चों के वालिदैन, असातिज़ा और कम्युनिटी खौफ का शिकार। मकामी रुकन पार्लियामेंट वेस्ट स्टीयरिंग ने कहा कि स्कूल को भेजा गया ख़त मुसलमानों के साथ रवा नफरत अंगेज़ रवैये की वाहिद मिसाल नहीं। बरतानवी वज़ीर दाखिला से मुस्लिम कम्युनिटी को नफरत और तासुब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल के मंसूबे की तहकीकात। FBI के सीनियर डायरेक्टर के भारत जाने के फैसले का सिखों की जानिब से खैर मकदम। सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन ब्रिज पर 1000 से ज़ायद ट्रक्स और कार्स की रैली, गाड़ियों पर खालिस्तान के झंडे लहराए। FBI यू आर राइट, मोदी बिहाइंड मर्डर प्लॉट के नारे। सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान रेफरेंडम का आगाज 28 जनवरी से शुरू होगा। और कराची की आलिया को दिल का रिश्ता ऐप पर अपने पसंदीदा हीरो जैसे लड़के का रिश्ता मिल गया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद ऐप पर आलिया को अपने पसंदीदा हीरो से मुशाबे लड़के की प्रोफाइल नजर आई तो उनकी खुशी की इंतहा ना रही। यूं लगा जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। घर वालों की मुलाकात के बाद दोनों की शादी भी तय कर दी गई।